क्लास 12th के मेरे सभी शेरों शेरनियों, क्लास 12th मैथ में आबियू के गरम मसाला यहाँ पर मेरे भाई ताबड़तोड़ बनने वाला है। और मात्र 15 मिनट के अंदर पूरे चैप्टर का निचोड़ मैं आपको बताऊंगा कि आपके पेपर में क्या क्या मेरे भाई पूछा जाएगा ताबड़तोड़, न कोर्ट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होगा। ठीक है ना। देखिए, और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार जो आपके पेपर में आते हैं, हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में, ताबड़तोड़ मेरे भाई। चलिए करते हैं शुरुआत। देखिए 1 मार्क्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन आपके मैट्रिक्स से, आबियू से, कैसे, एक तुमको दिया रहेगा आर्डर, जैसे 2 into 3 दिया है, क्या भैया ये ले लीजिए, आर्डर हमारा क्या है 2 into 3 है। ठीक है, आपको एक आबियू बनाना है, मतलब इसको बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं कॉलम। ठीक है ना, पंक्ति स्तंभ। मतलब यहाँ पर देखो पंक्ति कितना मेरे भाई है 2, मतलब यहाँ पर 1, ठीक है, और 1 हो जाएगा तुम्हारा 2, लेकिन स्तंभ कितना है, कॉलम कितना है 3, यानी कि यहाँ पर 1 2 3 ऐसे करना है। एग्जाम्पल समझिए, जैसे यहाँ पे 2 करना है ना, तो यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, मैं इतना ही लिखता, लेकिन खड़ा कितना करना है 3 ना ऊपर से। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कर दो, और ये होगा 4 5 6। जरा देखो तो रो कितना हो गया है, 1 2 2 हो गया, और कॉलम कितना है 3, 1 2 3, रो इंटू 2 into 3। ठीक है, जैसे मान लो यहीं पे तुमको दिया होता, नहीं 3 into 2 करिए। ठीक है ना, आपको ऑर्डर दिया रहेगा क्रम 3 into 2 का बनाइए एक आबियू, तो क्या बोलोगे, इसमें रो कितना है 3 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 हो गया, 2 हो गया। ठीक है, देखो यहाँ पे ऐसा वाला 3 ठो करना है, ठीक है, लेकिन ऐसा वाला 2 ठो करना है। देखो तो इतना बड़ा नहीं, यहाँ पे जो हो गया 3 4 5 6, जरा ध्यान से देखो कितना होगा, बताओ यहाँ पे कितना हो गया, देखो 1 2 3, रो हो गया 3, और कॉलम कितना हो गया प्यारे 2, 1 2। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके पेपर में हाफ ईयरली में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, मेरे स्कूल के बच्चे होंगे तो मेरे भाई जरूर पढ़ लेना, क्योंकि पेपर में बन चुका है इस टाइप का सवाल। ठीक है, उसके बाद आपके प्री बोर्ड में भी इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 मार्क्स के बाद अब देखिए क्या क्वेश्चन है। अच्छा 1 मार्क्स में ऐसा भी सवाल आता है, मतलब कई टाइप के सवाल यहाँ पे लिया गया है। ठीक है ना, देखिए ए का मान तुमको गिवन रहेगा, बी का मान गिवन रहेगा। ठीक है ना, कह देगा भैया a प्लस बी निकालिए, ओ जोड़ने वाला है। तो देखो a प्लस बी निकालने को कह देगा, तो सीधे सीधे पहले a का मान यहाँ पे भरिएगा, प्लस b का मान यहाँ पे रखिएगा, फिर इसको इसमें जोड़िएगा, मतलब इसका निकाह इससे करिएंगे, मतलब करेंगे। तो बताओ क्या होगा मेरे भाई, जब इसका निकाह इसमें करोगे तो 1 1 2 हो जाएगा, इसका निकाह मेरे भाई इससे करना, 2 3 कितना होगा 5 हो जाएगा। अब 3 का निकाह -2 से करना है। अब देखो मामला गया फर्स्ट, तो 3 में से -2 जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है ना, और 4 + 5 कितना होगा मेरे भाई 9 हो जाएगा। ठीक है ना, 4 + 5 9 हो जाएगा। ऐसे उसी प्रकार तुमको करना है, अब क्या 2a + 3b करना है। अब देखो अब यहाँ पे 2a + 3b करना है, तो इसको कैसे लगाओगे मेरे भाई, पहले देखो ध्यान दो, आप लोग पढ़े होंगे 2a मतलब 2a + 3b करना है, तो पहली बात कि आगे मौसा जी को यहाँ लिख लेना। ठीक है ना, यहाँ पर रुक जाओ, इसको थोड़ा छोटा कर दें। ठीक है, जाओ नहीं ताबड़तोड़ होगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2a लगाने का तरीका होता है भाई बोर्ड एग्जाम में, देखो 2a, a वाला मसाला यहाँ पे लिख दो, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, +3 लिखा है, b का मसाला लिखो, 1 है, ये 1 मेरे भाई। ठीक है, 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया, 3 हो गया, -2 5 हो गया। अब क्या करोगे भाई, 2 का इसमें ये जो भाई जो मौसा जी हैं घर के दरवाजे बाहर खड़े हैं, तो क्या अंदर जाएंगे ना, जब अंदर जाएंगे तो सबसे मुलाकात करेंगे। तो 2 1 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 4 दूना 8, ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस करेंगे 3 1 3, 3 3 9, -6 और 15 हो जाएगा। ठीक है ना, अब उसके बाद फिर वह इसका निकाह इससे कर देना, जोड़ देना, जो भी कम करना कर लेंगे। ठीक है, ऐसे उसके बाद देखो यहाँ दिया 5a - 2b दिया है, तो उसी प्रकार यहाँ पे पहले a का 5 गुना कर देंगे, फिर b में 2 का गुणा कर देंगे, तो उसको कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है ना, इसको मेरे भाई जरूर कर लेना। ठीक है ना, ताबड़तोड़ मेरे भाई। ठीक है, इस टाइप के सवाल आते हैं, 1 मार्क्स में भी आता है, 2 मार्क्स में भी आता है ताबड़तोड़। रुक जाओ, सब दिखा रहा हूँ, मैंने बोला है कि आबियू से जितने गरम मसाला मेरे भाई सवाल बनेंगे मैं आपको सब दिखा रहा हूँ। ठीक है, नए होंगे तो घंटा घंटे दबा दीजिएगा। ठीक है, देखिए 1 मार्क्स में
2 मार्क्स में देखिए और क्वेश्चन कैसे बनते हैं मेरे भाई। यहाँ पर क्लास 12th मैथ मैट्रिक्स आब्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख भाई। अब ऐसा सवाल जो अब आपके सामने आता है तो बच्चा घबराता है कि अरे यार, अरे सर जी ये लिखा गया इक्वेशन वाला है, मतलब यहाँ पर यक्स प्लस वाई। अच्छा बताइए, क्लास 8 में 9 में 10 में पढ़े होंगे आप लोग, यक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, यक्स माइनस वाई इक्वल टू मान लीजिए 8 दिया है, तो हम लोग क्या करते थे, इक्वेशन 1 लिखते थे, 2 लिखते थे ना जी, उसके बाद उसको सॉल्व करते थे। तो यक्स प्लस वाई का मान ये दिया है, यक्स माइनस वाई का मान देखो वो दिया है, बस इसको यहाँ पर रखिए। देखिए क्या दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है, 0 दिया है, -1 दिया है। देखो y से y तुम्हारा कट गया, अपने आप ही कट गया, चिन्ह भी नहीं बदलना पड़ा। ये यहाँ पे लिखा है 1x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखिए इसको जोड़ा गया है, इसको ऐड किया गया है, ठीक है ना। तो अब इसको इसमें ऐड करेंगे, तो जरा सोचिए मेरे भाई, जब ऐड करोगे तो इसका निकाह इससे करोगे, इसका निकाह इससे कराओगे, इसका निकाह इससे, इसका निकाह इससे, मतलब जोड़ना है, ठीक है ना। नहीं 5 का 3 में करोगे जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा, 2 का 6 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 0 का 0 में जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, और 9 में से 1 गया, प्लस कर रहे हैं ना, तो 9 - 1 18 होगा, कितना 8 हो जाएगा। अब बताओ भाई साहब, यहाँ पे इंटू 2 है, क्या है इंटू मेरे भाई 2 है, बताओ इंटू जब 2 है तो इस 2 को यहाँ भेजोगे ना, तो इंटू तो डिवाइड ना है, तो यक्स का मान क्या आ जाएगा बताइए, यक्स का मान तुम्हारा हो जाएगा यक्स इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा देखो 8/2, 8/2, 0/2, 8/2, ठीक है ना, ऐसे कर लेंगे। और आपको आता रहेगा तो झटके में मार लगा दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना, आप लोग कर लीजिएगा। तो यक्स का मान तो बड़ा आसानी से निकल गया, वाई का मान कैसे निकालोगे, तो भैया ये यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पे पुट कर लीजिएगा, यक्स प्लस वाई का मान क्या है, 5 है, 2 है, 0 है, 9 है ना। तो यहाँ पे जो यक्स का जो मान निकाले हो यहाँ पे भर दीजिए, कितना आएगा, क्या दिया बताओ, 4 4 0 4 है और प्लस वाई है इक्वल टू, यही मसाला रहेगा और इसको यहाँ पर भेज दीजिएगा। ये गया उधर, उड़ के उधर चला गया, तो क्या हो जाएगा वाई का मान क्या होगा, 5209, माइनस लग गया 4404। अब देखो माइनस वाला मसाला आ गया, तो क्या करोगे बताओ, अब यहाँ पे करो 5 में से 4 गया 1, 2 में से 4 गया 1, अरे 2 में से 4 कितना आएगा -2 आएगा, 0 में से 0 और 9 में से 4 गया कितना आएगा -5 आप लोग कर लीजिएगा। बस मैं यहाँ पे आपको हिंट दे रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब इस टाइप से सवाल मिलेंगे। अब देखिए इसी टाइप से सवाल जो है मैं दिखा रहा हूँ, पहले यहाँ पे लाइए, लास्ट में दिए थे हम, देखो इसी पर, इस पर देखो भाई, इसको देखिए यक्स प्लस, अब देखिए ये दोनों इक्वेशन देखिए, ये कितने मार्क्स में भाई हैं, 2 मार्क्स के, ठीक है ना। यक्स प्लस वाई का मान, अरे यार भाई देखो दोनों बराबर दे दिया है, क्या दिया है, दोनों बराबर दे दिया है। अच्छा यक्स वाई जेड का मान निकालना, देखो ये सवाल आया पेपर में, ठीक है ना 25 में, तो कहेंगे तुलना करने पे, देखो कंपेयर करने पर, तुलना मतलब कंपेयर करने पर, देखो तो यक्स प्लस वाई का मान मेरे भाई कितना होगा, 6 हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो इसका निकाह इससे करोगे ना, और इसका निकाह इससे करोगे, देखो तो 5 प्लस जेड का मान कितना होगा भाई, कितना होगा 5 हो जाएगा। तो जेड का ये 5 से 5 तुम्हारा कट गया, जेड का मान हो गया 0 हो गया, जेड तो निकल गया। और देखो यक्स वाई का मान, यक्स वाई का मान कितना होगा, इसका निकाह इससे कर देना, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, ठीक है ना, 2 तो भाई 2 बराबर है, तो कितना हो जाएगा बताओ 8 हो जाएगा, ठीक है ना। अब जरा सोचो, अब यहाँ पे चुन्नी गरम, यक्स प्लस वाई का मान 6 है, यक्स वाई का मान कितना है 8 है, तो कैसे लगाओगे, यक्स प्लस वाई का मान कितना है भाई 6 है ना, तो लगाने का देखो कल मतलब कुल कई तरीका भाई है, या तो कोई इक्वेशन बना दीजिए, या तो यहाँ पे आप चाह रहे हो कि गुणनखंड से लगा दें, तो यहाँ पे एक काम करो, देखो यक्स का मान निकाल लो, तो कितना होगा 6 माइनस वाई हो जाएगा। अब यही यक्स का जो मान है मेरे भाई इसमें भर दो, गुणनखंड टाइप मतलब बनेगा, ठीक है ना। जब भरोगे तो क्या होगा, देखो भरिए, अरे भाई देखो आप जो है क्यों ये भूल जाते हो कि ये तो यहाँ तक क्लास 12th का मैथ था, अब देखो यहाँ से क्या आ गया क्लास 9th का आ गया, मतलब यक्स प्लस वाई का मान 6 है। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से लगाने का प्रयास कर रहे हैं, तो देखो यक्स वाई का मान क्या था बताओ मेरे प्यारे, रुक जाओ,
देखो यहाँ पर हुआ क्या, देखो वहाँ पे देखो हुआ क्या, यक्स प्लस वाई का मान मेरे भाई 6 था, तो हमने यक्स का मान निकाल दिया 6 माइनस वाई। इतना काम कर लोगे ना। अब देखो क्या करोगे, यक्स वाई में पुट करेंगे। यक्स वाई का मान कितना 8 है ना, तो यक्स का मान क्या निकाले हो बताओ, 6 माइनस वाई। देख रही भैया, देख रहे पागल, यक्स का मान क्या निकाले हो, ये निकाले हो, इंटू वाई इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब y को यहाँ भेजोगे तो 6y हो जाएगा, y को यहाँ भेजोगे तो माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू 8 हो जाएगा। अब गुणनखंड पढ़ो ना, फैक्टराइजेशन, क्या देखो क्या होता है, पहले दो पावर कहाँ है, यहाँ है, माइनस में है, तो अरे यार गड़बड़ आ गया, तो इसको वहाँ भेज दो उधर, तो वाई स्क्वायर प्लस में हो गया। फिर देखो y एक पावर आएगा तो उसको वहाँ भेज दो, माइनस 6y हो जाएगा। अब बेचारा 8 पहले से है, प्लस रहेगा इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड कर लोगे ना, कैसे करोगे, जोड़ने पर 6 आवे, मतलब 6 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने पे 6 आवे और गुणा करने पर 8 आवे, 4 2 6 लग जाएगा। अब इतना कम कर लोगे ना गुणनखंड, वाई स्क्वायर, देखो 4 2 6, 4 दूना के 8, माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। जो बच्चा गुणनखंड जानता होगा निकाल लेगा, ठीक है ना। यहाँ से मान लीजिए y का मान आ गया, y का मान मान लीजिए 4 आ गया, फिर 2 आ गया, ठीक है ना, तो वही मान यहाँ पर x का मान भर दोगे, ठीक है, निकल जाएगा। तो इस टाइप के भी सवाल मिलते हैं पेपर में 2 मार्क्स में, ठीक है। करना कुछ नहीं है मेरे प्यारे, तुलना कर दो, तुलना करके उसको सॉल्व करना होता है। तुलना तो क्लास 12 का है और उसके बाद वाला ना क्लास 8 9 का है। चलिए देखिए, इसी पे देखो इस वाला छोड़ दिया है, बड़ा मस्त सवाल मेरे भाई है, ठीक है ना। तो देखो यक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान, और हाई देखो तुलना करेंगे मेरे भाई, कंपेयर करेंगे। तो इसका निकाह इससे कर दिया गया तो कितना हो गया भाई, 9 हो गया। यक्स प्लस जेड का निकाह देखो सेम सेम है ना, ये तुलना करोगे तो 5 हो जाएगा। वाई प्लस जेड का मान कितना है, 7 हो गया। अब इसको कैसे लगाओगे, अब जरा सोचो, अब ये गेम है गेम। अब जरा बताओ भाई, बताओ रितेश तिवारी जी, यक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों का मान 9 दिया है, और यहाँ पे देखो यक्स और जेड का मान, यक्स और जेड का मान क्या है 5, कहाँ गया, देखो यक्स और जेड का मान क्या है 5, बताओ तिवारी जी, यक्स प्लस जेड का मान क्या है 5, तो इसके बदले में मैं लिख दिया 5, और ये y पहले से है इक्वल टू 9, तो y का मान कितना हो जाएगा, ये वहाँ जाएगा घट जाएगा 4 हो जाएगा, y का मान आ गया। फिर अगेन पुनः मेरे भाई, पुनः क्या करना है तुमको, अब देखिए इसी में y प्लस जेड का मान, कहाँ गया, देखो इसको रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, गाना गाते रहो, आंखों में नींदे ना दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार, ठीक है ना। हम बिंदास होकर पढ़ाई करो तब जाके तुमको आएगा, टेंशन लेके पढ़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। देखो यक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना भाई है 9 है, तो अब वाई प्लस जेड का मान, वाई का इसका मान मेरे भाई क्या है, देखो देखो तो 7 है, तो यक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 इक्वल टू 9, तो इसको वहाँ भेज दो, क्या हो जाएगा 9 माइनस 7 इक्वल टू 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यक्स भी निकल गया, वाई भी निकल गया, जेड निकालना है तो आओ भाई पहले वाले में भर दो, यक्स प्लस वाई इक्वल टू प्लस 9 इक्वल टू, सॉरी जेड इक्वल टू क्या भाई है 9 है, तो यक्स का मान निकाले हो 2, वाई का मान निकाले हो 4, जेड का मान निकालना है। अब तुम कर लेना, 4 2 6 हो जाएगा, वहाँ भेज देना, घट जाएगा, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना, इतना तुमको आता ही होगा। तो इस टाइप के मेरे भाई सवाल हो गया तुम्हारा 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में। अब देखिए और क्या इसमें है, और क्या, अच्छा रुक जाइए बाद में ना, ये तो इंटू वाला है। अब आइए चलते हैं पीछे, ठीक है, पीछे देखिए ये इतना लग गया था। अब देखिए अब आपके क्वेश्चन कैसे मिलेंगे भाई, देखो 2 मार्क्स में और 5 मार्क्स भी दिया है। 2 मार्क्स में क्या बोल रहा है कि भैया प्रोडक्ट बेस पर, मतलब ए तुमको गिवन रहेगा, बी दिया रहेगा। अब कहेगा कि भाई साहब ए बी निकालिए, तो ए बी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए 2 3 हो गया, 3 2 हो गया, अब ये इंटू बी का मान कितना है 1 3 माइनस 2 5, पढ़े हो ना सब कि ये 2 भाई हैं, ये दोनों मसाला कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, मतलब 2 यहाँ आएगा, 2 1 कम 2, 3 यहाँ आएगा, 2 के पास माइनस 6 हो जाएगा। जो बच्चा पढ़ा होगा लगा लेगा, देखो इसका निकाह इससे कर देना, एक जगह लिखना, यही मौसा जी लोग यहाँ जाएंगे, ठीक है ना, ठीक है, यहाँ लिखना। अब ये मौसा जी लोग यहाँ आएंगे, फिर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ लिखना, फिर ये यहाँ जाएंगे, यहाँ लिखना,
ठीक भाई। यदि आपको विधिवत चाहिए, आराम से चाहिए, तो अब इसका वीडियो अलग से मतलब बनता है, ठीक है ना, कि मतलब पूरा एक एक सवाल, ठीक है। लेकिन मैं आपको सिर्फ हिंट दे रहा हूँ कि ए बी वाले पर, बी ए वाले पर, अब बी ए कह देगा तो पहले बी को लिखेंगे, ठीक है ना, बी को यहाँ लिखेंगे भाई, बी को यहाँ लिखिए, फिर ए को यहाँ लिखिए, ठीक है ना, फिर तब जाके मल्टीप्लाई करना, ठीक है। इसके इसमें और सब भी कहानियां हैं। तो ये क्या कहते हैं भाई, गुणनफल वाले पर सवाल, ठीक है ना। 2 नंबर में आते हैं। 5 नंबर में क्या आएगा, जैसे मान लीजिए आपके सामने ऐसे दिया रहेगा, देखो एग्जाम्पल यहाँ पे दे दे रहे हैं, देखो एग्जाम्पल ए का मान तुमको दिया रहेगा ये 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में, या कभी कभी तो मेरे भाई 8 मार्क्स में भी पूछ जाता है, ठीक है ना। ये सवाल कि आपके सामने देखो आएगा मेरे भाई, ऐसे सवाल पेपर में आते हैं ताबड़तोड़, पढ़ लो। हाफ ईयरली में, प्री बोर्ड में, बोर्ड में आते हैं सवाल। देखिए तो ए का मान तुमको दिया है, ए क्यू पूछा है, अच्छा ए क्यू ये पूरा गरम मसाला इक्वल टू 0, तो देखो इसको लगाते हैं स्टेप बाय स्टेप, मैं पढ़ाया हूँ कैसे भाई। स्टेप 1 में देखो पहले ए तुमको दिया है तो पहले ए स्क्वायर निकालो, ठीक है ना, मतलब ए इंटू ए, देखो ए इंटू ए, इसको सॉल्व करोगे तो ए स्क्वायर आ गया। फिर ए क्यूब निकाल लो, ए क्यूब मतलब जो स्क्वायर जो आया है, देखो भाई साहब पहले आपको गुणा करने वाला आना चाहिए, ठीक है ना, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए, ठीक है ना। ए स्क्वायर का जो मान आएगा उसको यहाँ लिख देना, फिर इंटू ए कर देना, ठीक है ना, तो ए क्यूब आ जाएगा। अरे भाई देखो ए क्यूब निकालना है ना, तो ए क्यूब का मतलब क्या हुआ कि स्टेप 1 में पहले आप जो है ए तुमको गिवन है तो ए स्क्वायर निकल जाएगा ए इंटू ए से, ठीक है ना। उसके बाद ए क्यूब निकालना है तो ए स्क्वायर तुम निकाले ही हो, फिर ए स्क्वायर इंटू ए कर देना, ए क्यूब आ गया। अब उसके बाद भाई साहब स्टेप 2 में कुछ मत करना, सीधे सीधे जो है ये पूरा मसलवा जो है यहाँ पे लिख देना, ठीक। ए क्यूब 6a स्क्वायर 7a अब प्लस 2i। अब देखो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन देखिए इसका जो ए क्यूब का जो मान निकाले हो इसको यहाँ लिखना, -6 लिखना, ए स्क्वायर तुम्हारा पहले ही आ जाएगा क्योंकि ए इंटू ए निकालोगे स्क्वायर, ये वाला कर लेना। 7 ए का मान जो है इसको यहाँ लिख देना, ए का मान। अब देखो यहाँ पे लिखा है 2i लिखा है भाई, देखो यहाँ पे लिखा है 2i लिखा है, यहाँ पर 2i लिखा है। अब 2i मतलब क्या है, यदि 2i माने क्या भाई, देखो ये 2 वाला होगा 2 + 2 का तो 1 0 0 1 होता है, लेकिन 3 का होगा तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 ऐसे लिखना। तो यहाँ पे 3 क्रॉस का है तो क्या लिखोगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब इसका विकर्ण जो 1 रहेगा। अब इसके बाद मेरे भाई इस 6 को अंदर भेजना, इसमें 7 को अंदर भेजना, ठीक है ना। यहाँ पे देखो इसका हो गया ना, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जा रहा है भाई। देखो देखो 7 ए है ना, तो यहाँ पे ए का लिख देना, यहाँ पे लिखो 2 वाला, ठीक है, 2 वाला लिखोगे यहाँ पर 2 वाला, ठीक है, यहाँ पे 2 वाला लिख देना। ये रुको इसको छोटा कर दे, मैं आपको बेटा देखो तरीका बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये ए क्यूब मसाला लिख लोगे, 6 हो गया, ए स्क्वायर का मसाला लिखोगे, जो 7a है लिख दिया गया। 2 यहाँ पे आई है तो आई मतलब कौन सा आई लिखोगे, ये वाला कि ये वाला, तो यहाँ पे 3 वाला है ना, 3 वाला है तो ये नीचे वाला, ठीक है, 1 0 0 0 ये वाला लिख देना, ठीक है ना, जिसका विकर्ण। उसके बाद सॉल्व करना, इसका मान लास्ट में तुमको 0 ही आएगा, कट पिट के जो 0 आएगा, ठीक है ना, वो ये जोड़ वाले पे आ गया, ठीक है। इस टाइप पे सवाल देख लेना। अब तुम्हारा जो यहाँ पे सवाल आता है, देखो ए इनवर्स, हाँ देखो भाई ए इनवर्स ज्ञात करना होता है तो पहले तुमको देखो हम सिखाए थे कि पहले माड निकालना, माड ए का मान 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, 0 नहीं है तो भाई ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना, ज्ञात कर सकते हैं मेरे शेर बाजू। उसके बाद हम सिखाए थे 11 12, ठीक है, 13, इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है ना, 11 12 21 22, ठीक है ना, 23 ऐसे वाला 31 32 33, ठीक है ना, ये तुम भाई निकाल लेना, मतलब सखंडजा व्यू, ठीक है ना, इसको निकाल लेना। निकालने के बाद जैसे तुम रखोगे वो तुम्हारा बी कहलाएगा। अब बी का जब ट्रांसपोज जब कर दोगे, परिवर्त कर दोगे, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में जब कर दोगे तो वही तुम्हारा कहलाएगा एडज्वाइंट कहलाएगा, एडज्वाइंट ए कहलाएगा, ठीक है ना। एडज्वाइंट ए जब आएगा तो उसके बाद इसका सूत्र क्या होता है, ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडज्वाइंट ए अपान में माड ए। देख भाई ये पूरा वाला है ना, इंपॉर्टेंट वाला है, और इसको तुमको छोटा छोटा चाहिए, वीडियो चाहिए, टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 सब बना हुआ है, ठीक है ना, वो सब अलग होगा। ये पूरा मतलब ये उनके लिए है जो पेपर अभी कल देने वाले हैं, तो पूरा पढ़ लिए बस रिवीजन, इस टाइप से सवाल आते हैं, ठीक है ना।
मतलब ए इनवर्स भी निकालना सीख लेना मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद बाकी आप समझदार हैं, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना बड़ा मुश्किल। देखो अब ये देखो शारीरिक वाला गया, तो शारीरिक वाला जो सवाल है ना, ये जो इक्वेशन दिया रहेगा x+2y वाला, ये भी 8 नंबर में आते हैं, ठीक है ना। ऐसे दिया रहेगा सब, ठीक है, 3 ठो दिया रहेगा, तो ये सब शारीरिक वाले में हो जाएगा, ठीक है। 8 नंबर में आता है, 8 मार्क्स में आता है। और ये बच्चा वही लगा पाएगा जो आराम से ए इनवर्स निकालना सीखा है। तो पढ़ लेना मेरे भाई, ठीक है ना, ठीक है। बाकी सब हो ही गया है। तो कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं। हाँ देखो एक सवाल ये देखिए, परिवर्त आव्यूह, अरे बाप रे बाप, देखो ये तो छूट जा रहा है। देखो ए का मान दिया है और a डैश a इक्वल टू आई लाना है। अच्छा इसको मैं आराम से बता रहा हूँ। देखो बेटा a डैश क्या होगा, अब कहोगे सर जी आपने कहा था रो को कॉलम में, देखो तो देखो ये जो ऐसे जो लेटा हुआ है उसको नीचे कर दो, कास अल्फा, ये हो जाएगा तुम्हारा, दिख रहा ना जी, ये साइन अल्फा, और ये देखिए जो ऐसे है यहाँ पे साइन अल्फा कास अल्फा, देखो ए डैश हो गया। अब हम जा रहे हैं ए डैश का मल्टीप्लाई करने, बस ठीक है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मान सब 1001 आएगा, ठीक है। कैसे देखिए ये जाएंगे यहाँ, ये दोनों मसाला मेरे भाई कहाँ आएगा, कहाँ गया, अरे रुक जा पहले लिखिए, पहले यहाँ पे लिखिए कास अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कास अल्फा। बेटा आराम से इसको लिख लेना ताकि मल्टीप्लाई करने में दिक्कत ना हो। साइन अल्फा, ठीक है, माइनस रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा कास अल्फा। इतना काम कर लोगे ना। अब देखो बता रहा हूँ, इसके बाद ऐसे करना, आराम से देखो, आराम से देखो, बस ये देखो ये दोनों लोग ऐसे आएंगे, तो ये जाएंगे यहाँ, तो कास कास स्क्वायर हो जाएगा, यानी कास स्क्वायर अल्फा हो गया। अब यहीं लिखेंगे, रुक जाओ। अब फिर ये जब ये दोनों जो ऐसे कर लें उंगली से ना, ये यहाँ गया, ठीक है, साइन कहाँ यहाँ आएगा, क्या हो जाएगा भाई, साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब देखिए यही दो लोग कहाँ आएंगे, कहाँ आएंगे बताओ, यहाँ तो हो गया। अब दो लोग कहाँ यहाँ आएंगे, यहाँ, तो ये कास यहाँ जाएगा बेटा, तो कास जाएगा इनके पास, तो क्या होगा कास साइन, मतलब माइनस साइन कास हो जाएगा। देखो रुक जाओ, इसका इंटू ये जो ब्रैकेट है ना थोड़ा सा बड़ा करना होगा, क्या होगा बताओ, कास, बोलो जी, ये वाला चीज जो है, अरे यार देखो ये कास जो है, देखो ये जो कास है कहाँ आएगा, ये चीज यहाँ आएगा भाई, तो क्या हो जाएगा बोलो, माइनस कास अल्फा। ये सब बच्चे जो रहते हैं साथ में तो थोड़ा सा जब बच्चे बोलते रहते हैं तो अच्छा लगता है कि हम बोल रहे हैं। देखो कास साइन क्या हो जाएगा, कास साइन हो जाएगा, निगेटिव है, ठीक है ना। अब ये जाएगा इनके पास, तो देखो ये प्लस में हो जाएगा, ये कट के जीरो हो जाएगा, साइन अल्फा कास अल्फा, ठीक है, ठीक। देखो ये कट जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये वाला जीरो होगा, यहाँ पे 1 आएगा, फिर अब देखो ये भाई मसाला जाएगा इसके पास, तो माइनस साइन कास हो जाएगा, माइनस साइन कास हो जाएगा, और यही ये यहाँ गया, ये यहाँ आएगा। देखो देखो ये वाला ऐसे होता है जी, ठीक है ना, यानी प्लस कास अल्फा और साइन अल्फा, जो कट जाएगा जीरो हो जाएगा ये। और जब यहाँ जब आएगा, ध्यान देना, जब ये यहाँ आएगा तो ये वाला गुणा यहाँ होगा और ये वाला यहाँ होगा, तो क्या देखो माइनस है, माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, एक कास स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कास स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मान 1 होता है, इसका मान 1 होता है, तो क्या जाएगा 1 0 0 1, तो ये क्या कहलाएगा, आई कहलाएगा, ये आई कहलाएगा, आई मतलब एकांक वाला, ठीक है, ठीक है, एकक सदिश वेक्टर, सॉरी आव्यूह, ठीक है। तो देखो आव्यूह से इतने सारे सवाल मतलब आते हैं, ठीक है ना। आव्यूह का मतलब पासिंग मार्किंग है, ठीक है ना, ताबड़तोड़। आव्यूह को जिसने भाई पढ़ लिया उसको 10 नंबर और 12 नंबर जो है एग्जाम में मिलना ही मिलना है, ठीक है ना, उससे अधिक ही मिलता है। तो आव्यूह वाले चैप्टरों को आप लोग निचोड़ के पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, क्लास 12th मैथ, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी और बनेंगे, ये हमारे स्कूल में हाफ ईयरली का पेपर हो रहा है भाई, उसके मतलब आधार पे मैं जो ताबड़तोड़ बता रहा था, ताकि बच्चों का भी काम हो जाए और आप लोगों का भी काम हो जाए। क्लास 12th मैथ 2025-26 एग्जाम में गर्दा मचाना है, ठीक है ना, क्लास 12th मैथ में, ठीक है ना। आव्यूह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे गए सवाल हैं, अभी बहुत सारा मसाला बनेगा, ये तो अभी अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ठीक है ना। गर्दा मचाते रहना, और कल के पेपर में किसी का भी क्वेश्चन छूटा तो कूटेंगे, ठीक है ना।